पहली बात तो हम ये सोचने की कोशिश करें कि आतंकवाद आया क्यों। हरमंदर साहब में भिंडरांवाले को भेजा किसने था कि सदा अकाली दल खत्म कर देंगे, तू हमारा आदमी है। देखो कहानी तो ये, किताबें लिखने को जितनी मर्जी लिख दे, मैं जिंदा किताब हूं, अपनी आंखों से एक एक चीज देखी है। छोटा बच्चा था, जूड़ा था, घर सामने रोज जाते थे वहां। तब आप भी तो कांग्रेस में ही थे ना उस समय? मैं अभी हूं, मैं पार्टी पुटी ना, मेरा मतलब नहीं कांग्रेस में नहीं, मैं राष्ट्र के लिए काम किया। कांग्रेस एक राष्ट्र के लिए काम करती थी, तो मैं राष्ट्र के लिए आजादी लेके दी थी। मैं तो बच्चा था ना। हमने अपनी आंखों से हर तस्वीर देखी। जैसे जैसे उम्र निकलती है, अपने मुल्क को थोड़ा छोड़ सकता हूं। मेरे लिए ना बीजेपी बड़ी है ना कांग्रेस बड़ी है, मेरे लिए कोई और पार्टी। मेरे लिए तो तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना। शरीर पे जो बम खाए कांग्रेस के नाम पे थोड़ा है, देश के लिए खाए। सवाल सबसे बड़ा ये था, हमारी राजनीतिक गलतियों से आज हिमाचल तक ये आग लग गई। उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां सेंटर की जो थी, उन्होंने क्यों नहीं कहा उस वक्त के नेताओं को, ये ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह की लड़ाई इस हिंदुस्तान को, इस पंजाब को इस तबाही के रास्ते पे ले जाएगी। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करेगी, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ देगी। नहीं ध्यान दिया, हाथ से निकल गया। अकाली दल को खत्म करते करते ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया। क्यों हथियार गए अंदर? उस वक्त पुलिस क्या करती रही? फर्ज करो भिंडरांवाले की जगह पे मैं होता, मैं जनरल छोटी सी बात करता हूं, अगर मैं सच्चा सिख होता, बाहर फौज आती, क्या मैं हरमंदर साहब को ढाल बनाता? क्या हरमंदर साहब को किला बनाता? क्या हरमंदर साहब को कवच बनाता? मैं कहता जी मैं आया बाहर, पर मेरे पवित्र हरमंदर साहब गुरु रामदास जी की पवित्र स्थान तपो जपो से सजा हुआ, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्कार करता है, इसको आंच ना आए, इसको कंकर ना लगे। मेरे शरीर पे इतनी गोलियां मारना कि मेरे शरीर की नस भी ना बचे, पर मेरे गुरु रामदास महाराज तपो जपो से सजा हुआ, उसको आंच ना आए। हमने कवच भी बना लिया, हमने ढाल भी बना लिया, हमें अपमान भी करा दिया, हमने ब्लू स्टार ऑपरेशन भी, हमने ब्लैक थंडर भी करा दिया, हम खुद भी चले गए। जो आम संगत रोज मत्था टेकती थी, हमने उनको भी शहीद करा दिया। इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई, 84 के दंगे हुए, और 84 के दंगे के बाद जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद फटाफट इलेक्शन हुई, कांग्रेस कई वोटों से जीत गई। जो राजनीति हुई, लाशों पे राजनीति हुई। इतिहास के पन्नों को जरा हम खोल करके देखें। और उसके बाद जो भिंडरांवाले की तस्वीर कह रहे हैं, हम कभी हम बचपन में देखो, हम बचपन में जाते थे वहां, पुराने योद्धों की, महाराज रणजीत सिंह, भाई मती दास जी, आरों में चरवाया जा रहा है, उनकी बंदूकें, उनके हथियार सारा देखते थे तो मन के अंदर एक जोश आता था सिख कौम का। आप ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाओगे, यहाँ क्या, आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, दो तरह के गुरुद्वारे साहब हैं। एक अच्छे वो सिख है जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, एक ऐसे गुरुद्वारा साहब है जहां पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें लगी हुई है। तो हिंदुस्तान की सरकार को भी इसके ऊपर सोचना। कमेटी में तो परसों कह दिया ना सिमरनजीत सिंह मान ने कि खालिस्तान के लिए सब एक हो जाओ, क्यों नहीं करना चाहिए, कह दिया ना उन्होंने तो खालिस्तान के हक में बोल दिया। नहीं, मान तो कमेटी में है नहीं ना, नहीं, तो अलग है उसका, कमेटी नहीं, पर थे तो सारे इकट्ठे। आप जरा उसकी वीडियो सुने, उसने क्या कहा। मान तो हमेशा ही कहता है, नहीं वो कहता है तो श्रोमणी कमेटी ने क्यों बुलाया उसको? अब श्रोमणी कमेटी जिन लोगों ने 36,000 डिमांड करते हैं, कुछ श्रोमणी कमेटी को खुल के आ गया, जैसे आपने गुरुद्वारों में बात करी, और दूसरा एक्सट्रेडिशन करे सेंट्रल गवर्नमेंट पन्नू की, वो आप डिमांड करते हो? अगर उनकी सरकार होती तो जरूर वो करते। अब खाली बैठ चुके हैं सारे, अब सरकार रही नहीं। अब उनके पास ये मुद्दा कि रोज लोगों को उलझाए रखो। अकाली नहीं, अब ये जो पकड़े गए 2 आतंकवादी खालिस्तानी, अब इनके लिए देख लेना गुरुद्वारा प्रबंधक केस लड़ेगी। लिखो मेरे साथ जो केस पर आप वैसे डिमांड करते हो? नहीं, डिमांड क्यों नहीं, लाखों बार करता हूँ, बार एक्सट्रेडिशन उनकी करी जाए, जो पन्नू वगैरह की, उनको प्रत्यर्पण करा जाए, एक्सट्रेडिशन करा जाए। इतना शोर शराबा करने की जरूरत है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट से रेज करे। नहीं देखो, एक होता है इधर से आतंकवादी चले गए, जैसे मेरे पे बम ब्लास्ट हुआ, 3 आतंकवादी जर्मनी, अमेरिका, कनाडा चले गए, उन्होंने बाद में राजस्थान में वारदात की।